मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम खंड की चतुर्थ कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में हम लोग स इतो अस्मात् प्रयन एव शरीरम परित्यजन एव तृणजलुकावद देहांतरम उपाददान कर्मचितम पुनर्जायते, यहाँ तक के भाष्य की चर्चा कर चुके हैं। इसमें इस वाक्य में जो तृणजलुका वत ये दृष्टांत वाक्य हैं, इस दृष्टांत से ये निकलता है कि, और ये दृष्टांत दिया है भाष्यकार भगवान ने, मूल कंडिकास्थ प्रयन एव पुनर्जायते, इस वाक्य में श्रुति के द्वारा प्रयुक्त एवकार का विलंबाभाव अर्थ दिखाने के लिए तृणजलुका वत ये दृष्टांत है। और इससे निकल रहा है कि पूर्व देह परित्याग तथा उत्तर देह का ग्रहण, इसमें कोई विलंब नहीं है, ये एवकार बता रहा है। इसे समझाने के लिए तृणजलुका दृष्टांत हुआ, और वो भी स्रोत दृष्टांत यानी श्रुति ने ही बताया हुआ है। इस पर आशंका करके उसका समाधान टीका में आया। उभय व्यामोहात् तत्सिद्धे, इस ब्रह्म सूत्र से भगवान व्यास जी ने ये बताया है कि उत्तरायण मार्ग तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले क्रमतः उपासक एवं केवल कर्मी ब्रह्मलोक में तथा स्वर्ग में जा करके देहांतर को प्राप्त करते हैं, और इस शरीर से कोई भी स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक नहीं जाता है, ये शरीर यहीं छोड़ करके जाता है। इसका अर्थ हुआ
कि वर्तमान शरीर का परित्याग और भावी शरीर का ग्रहण में कालकृत व्यवधान प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मलोक के नागरिक रूप शरीर को धारण करेगा तो इसमें कालकृत व्यवधान है, विलंब है। ऐसे स्वर्ग लोक में जाकर के स्वर्गस्थ जो देवताएं हैं उनके तरह शरीरांतर का ग्रहण करके रहेगा वहां। तो शरीर परित्याग तथा शरीरांतर का ग्रहण, इसमें विलंब की प्रतीति हो रही है व्यास वचन से, और व्यास वचन का आधारभूत श्रुति से। इसलिए येवकार का विलंबाभाव अर्थ करना व्यासोक्ति विरुद्ध है। इस आशंका का समाधान टीकाकार ने किया, और यही समाधान करने के लिए तृणजलुकावत ये दृष्टांत है, और ये भी स्रोत दृष्टांत है। कहते भले ही व्यास जी ने आकाशा चंद्रमसम ये सोमो राजा इस श्रुति के आधार पर वहाँ पर अतिवाहिक देवता की सिद्धि के लिए यह वर्णन किया है कि स्वर्ग में जाकर के शरीर धारण करता है, ब्रह्मलोक में जाकर के शरीर धारण करता है, तो भी विलंबा भाव बताने वाली श्रुति के साथ व्यास वचन का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं होगा। जो शरीरांतर के ग्रहण में और वर्तमान शरीर के परित्याग में विलंबा भाव बताने वाली श्रुति है, वह देहांतर जो है, भावी देहांतर, उसका ग्रहण शरीर परित्याग में ही करता है, तो वह है वासना में सूक्ष्म देह। वासना में जो ईश्वर के द्वारा संकल्पित भावी ब्रह्मलोक का नागरिक या स्वर्ग का नागरिक रूप शरीर है, वह ईश्वर ने संकल्प से यही बना दिया है। वह हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता। जीवात्मा का उसी समय भोगायतन भी सिद्ध नहीं होता, लेकिन स्वर्ग में जाएगा तब भोग करना है, ब्रह्मलोक में जाएगा तब उसे भोग करना है। इसलिए वह वासना में शरीर को यहीं ग्रहण कर लेता है, तब पूर्व शरीर छोड़ता है। ये तृणजलुका दृष्टांत को बताने वाली श्रुति कहती है। इसलिए कोई दोनों में विरोध नहीं है, ये बताया गया। और वो जो श्रुति बता रही है और व्यास जी बता रहे श्रुति के आधार पर आकाशा चंद्रमसम ये सोमो राजा करके, इस श्रुति के आधार पर व्यास जी ने ये बताया है कि ये इस शरीर से निकलने के बाद और भावी शरीर ग्रहण करने से पहले तक, गंतव्य में पहुंचने तक जीव मूढ़ अवस्था में रहता है। क्यों मूढ़ अवस्था में रहता है? इसलिए कि उसके करण जो है गोलकस्थ नहीं हुए हैं। जो वासना में ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर है, उसमें अभी गोलकों का विकास नहीं हुआ है। और विकसित गोलकस्थ जो इंद्रियां हैं, उन्हीं से ज्ञान होता है। विकसित हृदय रूपी गोलक में स्थित जो अंतःकरण है, उसी से ज्ञान होगा। उस समय सविज्ञान हो जाएगा। इससे पहले तक तो वो रहता है मूढ़ अवस्था में ही। मार्ग स्वयं भी मूढ़ है, इसलिए कोई न कोई इसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने वाला सिद्ध होता है, और वो गंतव्य तक पहुंचाने वाला जो है उसे अतिवाहिक देवता कहा जाता है। ऐसा वहाँ
ब्रह्म सूत्र में कहा गया है। इस प्रकार ये शंका समाधान भी टीकाकार ने किया। अब भाष्य में जो तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यत तत्तृतीयं जन्म ये वाक्य था, इसका अन्वय भी टीकाकार बता चुके हैं कि तद अस्य तृतीयं जन्म इति अन्वय। तत् का अन्वय जन्म के साथ करना है कि अस्य तत् तृतीयं जन्म कौन सा, कहते मृत्वा यत् प्रतिपत्तव्यम, मर करके प्राप्त होने वाला जो देहांतर, वह देहांतर की प्राप्ति रूप तृतीय जन्म है। और अस्य शब्द से ग्रहण किया गया पिता को। तो अब इस पर एक आशंका होती है, उसका आशंका का उत्थापन करके समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। ननु संसरतः पितु, ये शंका वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है, उसे देखिए। औचित्यात्, इस पंचम्यंत पद के पास जो वाक्य पूरा हुआ उसके बाद वाला वाक्य वो है ननु इत्यादि का अवतरण टीका वाक्य। अन्यथा अस्य पितुः पूर्वजन्म द्वयस्य अनुक्तत्वेन इदम अस्य, नहीं उससे पहले ही है ये, वहां तक अन्वय बताया, अन्वय के बाद में यस्य जन्मद्वयम् उक्तम तस्यैव तृतीयं जन्म वक्तव्यम औचित्यात्। तो ये कहते हैं कि जिसके पूर्व दो पर्याय में दो जन्म बताए गए हैं, वो तो पुत्र के बताए गए हैं। पितृ शरीर से रेतो रूप से मातृ शरीर में निस्सरण रूप प्रथम जन्म, और द्वितीय जन्म है मातृ शरीर से कुमार रूप से जन्म। ये पुत्र के जन्म बताए हैं दो, तो इसलिए कहते हैं यस्य, यानी यस्य पुत्रस्य जन्मद्वयम् उक्तम, दो जन्म बताए गए हैं, तस्यैव तृतीयं जन्म वक्तव्यम, उसी के तृतीय जन्म को बताना उचित होता। क्यों? तो कहते हैं औचित्यात्, वो बताना चाहिए, यही औचित्य है यानी न्याय है। क्योंकि तृतीय संख्या जो है दो संख्या सापेक्ष है, तो जहां पर द्वित्व रहेगा उसी की उन द्वित्व की अपेक्षा से ही तृतीयत्व का कथन होगा। तो पिता में तो जन्म द्वयत्व है नहीं, तो तृतीय जन्मत्व कैसे सिद्ध होगा? यही व्यतिरिक्त मुख से कहा जा रहा है कि अन्यथा अस्य पितुः पूर्व जन्म द्वयस्य अनुक्तत्वेन इदम अस्य पितुः तृतीयं जन्म इति अन्वयापत्ते इति शंकते ननु इति। तो ये कहते हैं कि अन्यथा अस्य, अन्यथा का अर्थ है पुत्र का जन्म तृतीय जन्म न बता करके पिता का यदि बताते हैं तो पूर्व में तो अस्य पितुः पूर्व जन्मद्वयस्य अनुक्तत्वेन, पिता के पूर्व दो जन्म बताए है नहीं, तो इदम अस्य पितु तृतीयं जन्म ऐसा कहेंगे तो अन्वय की अनुपपत्ति होगी, अनन्वयापत्ति का अर्थ है अन्वय की सिद्धि नहीं होगी। अन्वय, और अन्वय का अर्थ होता है वो बोध, व्यवस्थित बोध नहीं हो पाएगा। ये लिखते हैं 8 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कि अन्वय बोध अनिष्पत्तेः। तो अन्वय कहते हैं वाक्य अर्थ को,
तो वाक्यार्थ का बोध ठीक से नहीं होगा। वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय ही वाक्यार्थ होता है और उसका ठीक से बोध नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिता का तो ये तृतीय जन्म बताया जा रहा है, जबकि उसके पहले वाले 2 जन्म बताए ही नहीं है। क्यों अन्वय बोध की अनुपपत्ति होगी, इसे स्पष्ट करते हुए 8 नंबर टिप्पणी में ही आगे वाले वाक्य में लिखते हैं कि तन्निष्ठ तृतीयस्य तन्निष्ठ द्वय सापेक्षत्वात्। तो तन्निष्ठ इसमें तत्शब्द से लीजिए पिता को। तो तन्निष्ठ जो तृतीय है यानी तृतीयत्व संख्या है, वह तन्निष्ठ द्वय सापेक्ष होती है। तृतीय संख्या में संख्या द्वय सापेक्षत्व है और वो जो है पिता में कहा ही नहीं गया, पुत्र में तो कहा गया है। इसलिए पुत्र में कही गई जो द्वित्व संख्या जन्म द्वयत्व, उसकी अपेक्षा से यदि पुत्र का ही तृतीय जन्म बताते हैं तो अन्वय बोध व्यवस्थित होता है। तो तस्य च अनुक्ते, तस्य यानी जन्मद्वयस्य, पितरी अनुक्ते ऐसा लगाना। तो पिता में कथन न होने से आकांक्षा उपशमा भावात अनन्वयात का अर्थ कर दिया। तो जो आकांक्षा है तृतीय की संख्या द्वय विषयनी आकांक्षा, उसका उपशम नहीं हो पाएगा, आकांक्षा की निवृत्ति नहीं हो पाएगी, आकांक्षा बनी रहेगी। का मतलब वाक्यार्थबोध नहीं हो पाएगा। फिर ये अनन्वयापत्ते, इसका अर्थ टिप्पणीकार ने बताया है। इस प्रकार की आशंका भाष्य में पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है कि ननु संसरतः पितुः सकाशात् रेतो रूपेण प्रथमं जन्म तस्यैव कुमार रूपेण मातुः द्वितीयं जन्म उक्तम। तो संसरतः पुत्रस्य, ये संसरतः विशेषण है, इसके विशेष्य के रूप में पुत्रस्य का अध्यार कर लेना। तो संसरतः पुत्रस्य का अर्थ है संसार में भ्रमण करने वाला जो पुत्र, उस पुत्र का प्रथम जन्म होगा। संसरतः पुत्रस्य का अन्वय होगा प्रथमम जन्म के साथ। तो संसरतः पुत्रस्य प्रथमम जन्म वो कौन सा है? तो कहते पितुः सकाशात् रेतो रूपेण, तो पिता से रेतो रूप से ये प्रथम जन्म हुआ। और तस्यैव कुमार रूपेण, तस्यैव यानी संसरतः पुत्रस्यैव, तो संसारी पुत्र का ही कुमार रूपेण मातुर द्वितीयम जन्म उक्तम, तो पुत्र का ही कुमार रूप से मातुः ऊपर से लगा देना सकाशात, तो मातृ सकाशात ये कुमार रूप से द्वितीय जन्म पुत्र संसारी पुत्र का ही बताया गया। तो तस्यैव सकाश तृतीय जन्मनि वक्तव्ये, तो तस्यैव यानी जिस पुत्र के ये जो 2 जन्म बताए गए हैं उसी पुत्र के तृतीय जन्म का कथन होना चाहिए। तो तस्यैव तृतीय जन्मनि वक्तव्ये सति, ये सती सप्तमी है। तो वक्तव्य तो प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अस्य इस सर्वनाम से तदस्य तृतीयम जन्म में पुत्र का ग्रहण करते हैं
तो माना जाएगा पुत्र का ही तृतीय जन्म बताया गया। लेकिन आपने तो अस्य का अर्थ बताया पिता, पितुः, ये तत् प्रतिपत्तव्यम का मतलब है मरण के पश्चात जो प्राप्तव्य शरीर देहांतर है वह तृतीय जन्म है। देहांतर की प्राप्ति ये तृतीय जन्म बताया गया पिता का, इसलिए अन्वय अनुपपत्ति प्रतीत हो रही है। ये लिखते हैं कि प्रयतः पितुः यद जन्म तत्तृतीयम इति कथम उच्यते। तो कहना चाहिए पुत्र का तृतीय जन्म कहा जा रहा है पिता के तृतीय जन्म को। ये पूर्व में पिता के 2 जन्म बताए ही नहीं, तो ये तीसरा जन्म कैसे माना जाएगा। नैष दोषः इत्यादि से इसका समाधान किया जा रहा है। टीकाकार समाधान भाष्य की समाधान भाष्य का अवतरण लिखते हैं। प्रयतः शब्द का अर्थ कर दिया म्रियमानस्य इत्यर्थ। आगे है अवतरण। यत् कुमारं भावयति आत्मानं एव तद् भावयति सो अस्य अयम् आत्मा इति च पिता पुत्रयोः अभेदस्य उक्तत्वात् पुत्रस्योक्तं जन्मद्वयं पितुरेव तस्यैव च तृतीयं जन्म उच्यते न अन्यस्य इति। न तृतीयत्व विरोध इत्याह नैष दोष इति। तो ये कहते हैं कि यत् कुमारं भावयति आत्मानं एव तद् भावयति। मातृगर्भ में संवर्धित होने वाले कुमार की जन्म से पहले भावयति यानी सुरक्षा करता है पिता। जन्म के समय सुखपूर्वक जन्म हो सके इसका ध्यान रख करके जन्म के समय परिरक्षा करता है और जन्म के अनंतर परिरक्षा करता है, परिपालन करता है जात कर्मादि संस्कार करके। ये पहले बताया गया था। तो यत् कुमारं भावयति तद आत्मानम एव तद भावयति। वो कोई अपने से अतिरिक्त की सुरक्षा नहीं कर रहा है पिता, अपितु अपनी ही रक्षा कर रहा है, क्योंकि जो कुमार है वह पिता का ही रूपांतर है। ऐसा श्रुति ने पहले कहा है, ये आया है तृतीय कंडिका में। तो आत्मानम एव तद् भावयति सो अस्य अयम आत्मा, ये भी वाक्य आया है कि सो अस्य अयम आत्मा। तो अस्य यानी पितुः सोयम आत्मा। तो ये जो आत्मा है ये चतुर्थ कंडिका का प्रारंभ का ही वाक्य है, सोयम अस्य आत्मा। तो ये जो अयम सोयम आत्मा शब्द से लेना है पुत्र को, तो अस्य यानी पितुः, तो पिता का ये जो आत्मा है यानी देहांतर है, रूपांतर है पुत्र। तो ये इन वाक्यों से ये निश्चित होता है कि पिता और पुत्र ये दोनों एक रूप है, दोनों का अभेद है, एक के ही 2 रूप है। तो इति च पिता पुत्रयोः अभेदस्य उक्तत्वात्, इति च यानी इन वाक्यों से पिता पुत्र का अभेद कथन होने के कारण माना जाएगा कि पुत्रस्य उक्तम जन्मद्वयम पितुरेव। तो पिता पुत्र का परस्पर अभेद होने के कारण
पुत्र के जो पूर्व में 2 जन्म बताए गए हैं वह पिता के ही हैं, क्योंकि वह पिता का ही रूपांतर है, दोनों का परस्पर अभेद होने से। तो पितुरेव वो जन्मद्वयम पूर्वोक्तम ऐसा समझना। इसलिए तृतीय जन्म, जो तृतीय जन्म है, पितुरेव तस्यैव च तृतीयम जन्म, तो पहले पिता के ही 2 जन्म हुए पुत्र और पिता का अभेद होने से, और यहाँ पर जो तृतीय जन्म बताया जा रहा है वो पिता का बताया जा रहा है, का मतलब पुत्र का भी हो जाएगा, दोनों एक होने से। और ये लिखते हैं कि तस्यैव च तृतीयम जन्म उच्यते न अन्यस्य, तो तस्यैव यानी पुत्रस्यैव पितुरेव, ये जो तृतीय जन्म बताया जा रहा है वह उचित ही है, क्योंकि दोनों का परस्पर अभेद है। इति न तृतीयत्व विरोध, जन्म में पिता का मृत्यु के अनंतर देहांतर प्राप्ति रूप तृतीय जन्म कथन, इसका कोई विरोध नहीं है, तृतीयत्व का विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है कि नैष दोषः, जो दोष पूर्व पक्षी को प्रतीत हो रहा है अनअन्वयापत्ति रूप, वह अनअन्वयापत्ति रूप दोष सिद्धांत मत में नहीं है। ये नैष दोष का अर्थ निकलेगा। तो भाष्य में देखिए कि पिता पुत्रयोः ऐकात्म्यस्य विवक्षितत्वात् नैष दोषः, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु वाक्य हुआ पिता पुत्रयोः ऐकात्म्यस्य विवक्षितत्वात्। प्रतिज्ञा वाक्य है सिद्धांते एष दोषः न, वेदांत मत में जो पूर्व पक्षी दोष बताना चाहते हैं वह दोष नहीं है, ये प्रतिज्ञा हुई। और पिता पुत्रयोः ऐकात्म्यस्य विवक्षितत्वात्, ये हेतु है। तो पिता और पुत्र इन दोनों में अभेद विवक्षित है, ऐकात्म्य कहते हैं अभेद को, तो अभेद विवक्षित होने से, इसलिए पूर्व में जो 2 जन्म बताए गए वह पिता पुत्र का अभेद होने से पिता के ही 2 जन्म माने जाएंगे, और ये तृतीय जन्म भी पिता का ही माना जाएगा। एक समाधान ये हुआ। दूसरा एक समाधान बताया जा रहा है सोपी पुत्र स्वपुत्रे इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, यद्वा पितुर मरणानंतरम पुनर्जन्म इति उक्तेः पुत्रस्यापि एवं एव जन्म ज्ञातुम शक्यते इति अभिप्रायेण पितुः इति उक्तम इत्याह सोपि पुत्र इति। तो कहते हैं यद्वा, ये वा बता रहा है प्रकारांतर को। एक प्रकार तो हुआ पिता का ही तृतीय जन्म यहाँ पर बताया जा रहा है, और कोई पिता पुत्र का परस्पर अभेद विवक्षित होने के कारण विरोध भी नहीं है। ये एक समाधान हुआ पहले। इस समाधान से अन्य समाधान को बताता है यद्वा में वा शब्द, वो प्रकारांतर, समाधान का प्रकारांतर है। तो श्रुति ये मानती है कि पितुः मरणानंतरम पुनर्जन्म इति उक्तेः पुत्रस्यापि एवं एव जन्म ज्ञातुम शक्यते।
तो मृत्यु के अनंतर पिता का जो पुनर्जन्म हुआ, देहांतर की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म हुआ, ऐसा कथन करने से ये प्रतीत होता है, श्रुति कह रही है कि पुत्रस्यापि एवं एव जन्म ज्ञातुम शक्यते। तो पुत्र भी जब अपना शरीर छोड़ेगा, इस शरीर में रहने का प्रारब्ध पूरा होने के बाद, तो जैसे पिता को शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म प्राप्त हुआ कर्म के अनुसार, ऐसे ही पुत्र को भी पुत्र शरीर छूटने के बाद प्राप्त होगा देहांतर, वह पुत्र का तीसरा जन्म माना जाएगा। तो यहाँ पिता का मृत्यु के अनंतर प्राप्तव्य जो देहांतर है, ये तृतीय जन्म माना गया। तो पिता के भी पहले, ये पिता भी तो किसी का पुत्र रहा हुआ है, उसके उस समय 2 जन्म हुए, उसकी अपेक्षा से, यानी अपने वर्तमान जो पिता है शरीर छोड़ रहा है, उसके पिता से रेतो रूप से प्रथम जन्म उसका भी हुआ है, फिर उनके माता के गर्भ से कुमार रूप से द्वितीय जन्म भी पिता का हुआ है, फिर जीर्ण होकर अवस्था आने के बाद, मरणोन्मुख होने के बाद पुत्र को प्रतिनिधि बना करके जो देहांतर प्राप्त कर रहा है, वह भी तृतीय जन्म माना जाएगा। तो जैसे पुत्र के यहाँ पर 2 जन्म बताए, ऐसे पिता की जब पुत्र अवस्था थी उस समय पिता के भी 2 जन्म कथन हुए, और ये तीसरा जन्म हो रहा है पिता का ही। और जैसे यहाँ तीसरा जन्म पिता का बताया जा रहा है, ऐसा पुत्र का भी तृतीय जन्म होगा। ये पिता का तृतीय जन्म दृष्टांत के रूप में आएगा यहाँ पर द्वितीय पक्ष में। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सोपी पुत्र स्वपुत्रे भारम निधाय इतः प्रयन एव पुनर्जायते यथा पिता। तो जैसे पिता ने अपनी जीर्ण अवस्था में, अपने शरीर के जीर्ण अवस्था में पुत्र को प्रतिनिधि बना करके फिर शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म धारण कर लिया, देहांतर धारण कर लिया, यह पिता का तीसरा जन्म हुआ। यथा, ये दृष्टांत है, यथा पिता, ऐसे ही पुत्र भी क्या करेगा, सोपी पुत्र। तो ये वर्तमान में जो पुत्र है वह जिसके 2 जन्म कथन हुए, जब उसका शरीर जीर्ण अवस्था में जाएगा तो स्वपुत्रे भारम निधाय, अपने पुत्र में पुण्य कर्म का अनुष्ठान रूप भार की स्थापना करके, समर्पण करके, इतः प्रयन एव पुनर्जायते। और जब यह शरीर छोड़ेगा, कौन, वर्तमान जो पुत्र है, अपनी वृद्धावस्था में शरीर छोड़ेगा, तो मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाला जो देहांतर है वह पुत्र का तृतीय जन्म है, यह अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर निधाय इतः के बाद में जो पूर्ण विराम है वो नहीं होना चाहिए। भाष्य में पूर्ण विराम है ना, वहां पर निधायेतः, तो पूर्ण विराम नहीं, वो वाक्य यहाँ तक एक ही है, प्रयन एव पुनर्जायते। यहाँ यदि पूर्ण विराम होता तो चल जाता, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। यथा पिता, यहाँ वाक्य पूरा हो जाएगा, वो दृष्टांत वाक्य है, यथा पिता ये दृष्टांत होगा। और सोपी पुत्र स्वपुत्रे भारम निधाय इतः प्रयन एव पुनर्जायते, ये होगा दार्ष्टान्त वाक्य।
यानी पिता के तृतीय जन्म के तरह ही पुत्र का भी तृतीय जन्म होता है, ये अर्थ निकलेगा। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। यथा पिता, इसके बाद में टीकाकार कहते हैं भाष्य में थोड़ा शेष करना कि यथा पिता इति अनंतरम ततश्च पुत्रस्यैव तृतीयं जन्मोक्तम इति शेषः। यथा पिता इसके बाद और पूर्ण विराम के बीच में इतने पदों को जोड़ना है कि ततश्च पुत्रस्यैव तृतीयं जन्मोक्तम, फिर पूर्ण विराम उक्तम के बाद। तो अर्थ क्या निकलेगा कि फिर यहाँ पर तदस्य तृतीयं जन्म, ये वाक्य, इस वाक्यस्थ अस्य सर्वनाम पुत्र को ही बताएगा। अस्य सर्वनाम बताएगा पुत्र को, और पुत्र का साक्षात तृतीय जन्म कथन होगा। पूर्व में भी पुत्र के 2 जन्म बताए, और अस्य शब्द से भी पुत्र को लेंगे तो पुत्र का तृतीय जन्म। और तत्का अर्थ निकलेगा तत्सदृश। तत्सदृश में तत् शब्द से लेंगे पिता के तृतीय जन्म को। वो दृष्टांत होगा कि जैसे पिता का तृतीय जन्म होता है, ऐसे पुत्र का भी तृतीय जन्म होता है जब पुत्र अपनी जीर्ण अवस्था में पहुंचता है, पुत्र को प्रतिनिधि बनाता है और शरीर छोड़ करके देहांतर प्राप्त करता है, तो वह पुत्र का तृतीय जन्म है, ये अर्थ निकलेगा। लेकिन तत्का अर्थ निकलेगा पितृ तृतीय जन्म सदृशम, पुत्रस्य तृतीयम जन्म, ऐसा लगाना। पिता का तृतीय जन्म दृष्टांत होगा। यही टीकाकार बता रहे हैं कि एवंच तदस्य तृतीयम जन्म इति वाक्ये तत्शब्देन तत्प्रकारकत्वम उच्यते। तदस्य, यहाँ पर जो मूल में तत्सर्वनाम है वह तत्प्रकारकत्व को बताएगा। तत्प्रकारकत्व यानी तत्प्रकारकत्व में तत्शब्द का अर्थ है पिता का तृतीय जन्म, और पिता के तृतीय जन्म का प्रकार यानी सादृश्य बताएगा तत्शब्द। तो तत्प्रकारकत्वम उच्यते तत्शब्देन, और अस्य इति पुत्र उच्यते, और अस्य सर्वनाम से पुत्र का ही ग्रहण करना। तो अस्य यानी पुत्रस्य, तत् यानी पितुः तृतीय जन्म सदृशम तृतीयम जन्म पुत्रस्यैव, ये अर्थ निकलेगा। तो अस्य इति पुत्र उच्यते अस्य पुत्रस्य तत्प्रकारकम तृतीयम जन्म इति वाक्यार्थम इति भावः। ये द्वितीय समाधान इस प्रकार होगा। अब तद अन्यत्र उक्तम इतरत्रापि उक्तम एव भवति, ये जो वाक्य है भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु पर्याय द्वयोक्तम जन्म यथा पुत्रगतम एवं तृतीय पर्यायोक्तम अपि साक्षात् पुत्रगतम एव उच्यताम किम तृतीय तयोः एकात्मत्व विवक्षया इति आद्य
परिहारे दोषम आशंक्य आह तद अन्यत्रोक्तम इति। तो आद्य परिहार है पिता पुत्रयोः ऐकात्म्यस्य विवक्षितत्वात्। ये नैष दोषः, ये प्रतिज्ञा वाक्य है और इसका समाधान करने के लिए एक प्रकार बताया। पिता पुत्र के अभेद की विवक्षा से पिता का तृतीय जन्म भी पुत्र का ही तृतीय जन्म माना गया। पूर्व में बताए गए पुत्र के जो 2 जन्म हैं वो पिता के ही माने गए, इसलिए ये तृतीय जन्म पिता का कथन अनुचित नहीं है। ये कहा गया ना। इस पर ये शंका करते प्रथम पर्याय शब्द से लेना, आद्य परिहार में आद्य शब्द से लेना इसको कि पितुः पुत्रयो ऐकात्म्य से विवक्षितत्वात्। ये जो प्रथम परिहार है नैष दोषः इत्यादि, यानी पूर्व पक्षी के द्वारा आशंकित दोष का प्रथम परिहार पिता पुत्रयो ऐकात्म्य से विवक्षितत्वात् इस वाक्य से जो किया गया है, वह परिहार सिद्धांती कहते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा कि ये दोनों के अभेद की विवक्षा करने की क्या जरूरत है। इसी दृष्टि से लिखते हैं कि पर्याय द्वयोक्तम जन्म यथा पुत्रगतम एव। तो पर्याय द्वय शब्द से लेना, प्रथम पर्याय में वो पिता से रेतो रूप जन्म और द्वितीय पर्याय में माता से कुमार रूप से जन्म, ये 2 पर्याय। तो पर्याय द्वयोक्तम जन्म यथा पुत्रगतम एवं, सीधे साक्षात पुत्र का ही जन्म बताया गया। एवं तृतीय पर्याय उक्तम अपि साक्षात पुत्रगतम एवं उच्यताम। तो तृतीय जन्म भी सीधे पुत्र का ही बता दो। एकत्व की दोनों में विवक्षा करके पितृगत तृतीय जन्म को क्यों कहा जा रहा है, एकत्व की विवक्षा करके। ये कहते हैं कि किम तयोः ऐकात्म्य विवक्षया, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। ये आद्य परिहार्य दोषम आशंके, ये दोष है। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने प्रथम पक्ष में पक्षगत इस दोष को ध्यान में रख करके द्वितीय समाधान किया। आशंक्य आह, ये क्या नाम, इस प्रथम पक्ष में भी ये दोष नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कि तद अन्यत्र उक्तम इतरत्रापि उक्तम एव भवति इति मन्यते श्रुति। इसलिए एकत्व की विवक्षा भी ठीक ही है। ये समाधान कर रहे हैं कि तद अन्यत्र उक्तम, तत् यानी तृतीयम जन्म, अन्यत्र यानी पितरी, उक्तम तो पिता में जो तृतीय जन्म बताया गया वैसा ही इतरत्रापि उक्तम एव भवति। इसमें इतरत्र शब्द से लेना पुत्र को। तो पितरी उक्तम पुत्रेपि उक्तम एव भवति इति मन्यते श्रुति, ऐसा श्रुति मानती है। श्रुति का मानना है कि पिता पुत्र में एकत्व होने से पिता में कहा गया जो तृतीय जन्म है वह पुत्र का भी सिद्ध होगा। ये प्रथम पर्याय में जो दोष की आशंका की गई थी उसका समाधान हुआ, क्योंकि पिता पुत्रयोः ऐकात्म्यत्वात्, ये वही हेतु बताया गया है पहले जो बताया था। तो पिता पुत्रयोः ऐकात्म्यत्वात्, पिता पुत्र इन दोनों का परस्पर एकात्मत्व है यानी अभेद है। इसलिए पिता में कहा गया जन्म वो पुत्र में भी कहा ही गया, ये श्रुति का मानना है। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। तद अन्यत्र इत्यादि अंतिम वाक्य का टीकाकार अभिप्राय बता रहे, भाव बता रहे हैं कि अयम भावः पुत्रस्य पितरम प्रति उपकार प्रदर्शनार्थम
प्रतिनिधित्वे उक्ते अपि उक्ते पिता स्वयं एव कर्म करोतु किम प्रतिनिधिना इति आशंकिते। तो पहले ये कहा गया था पिता अपने पुत्र को शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान के लिए अपने स्थान पर प्रतिनिधि बनाता है, और वो किस लिए? तो ये कहा गया था जैसे पिता ने पुत्र पर उपकार किया है ऐसे पुत्र भी पिता पर उपकार करता है। तो पुत्र के द्वारा किया जाने वाला पिता पर जो उपकार है वह दिखाने के लिए पिता ने पुत्र को प्रतिनिधि बना दिया, और इसलिए पिता के कर्तव्य को जो पूरा करेगा वो माना जाएगा पिता पर उपकार करने वाला है। वही उसका उपकार है, पिता के कर्तव्य को पूर्ण करना। तो पिता के कर्तव्य को पूर्ण करने वाला जो है उसका पिता के प्रति उपकार माना जाता है कि पिता के प्रति उसने उपकार किया। इसे ध्यान में रख करके यही दिखाने के लिए प्रतिनिधिकरण किया गया था। लेकिन कहते हैं कि पिता प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं, यानी पुत्र से उपकृत क्यों होते हैं, स्वयं ही अपना कर्म करते रहें, क्यों पुत्र को अपना कर्म करने के लिए नियुक्त करते हैं? तो प्रतिनिधि ना किम, प्रतिनिधि बनाने का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार की आशंका मीमांसकों की हुई, क्योंकि वे तो कहते हैं जब तक श्वास चलता है तब तक कर्म करते ही रहो, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, प्रतिनिधि वगैरह मत बनाओ, सीधे ये करते रहो कर्म। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी प्रतिनिधि बनाने का प्रयोजन विषयनी, उस शंका का परिहार करने के लिए ये कहा गया कि तत्परिहारार्थम पितुर मरणाभिधानम प्रसक्तम। तो प्रतिनिधि पिता पुत्र को क्यों बना रहा है, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का परिहार करने के लिए पिता के मरण को दिखाना यह प्राप्त हुआ। पिता के मरण को दिखाना प्रासंगिक नहीं है, क्या नाम प्रकृत नहीं है, प्रासंगिक है। पिता ने पुत्र को प्रतिनिधि बनाया, क्यों बनाया इसे दिखाना जरूरी हुआ, तो ये प्रसंग आया पिता के मरण का। तो पितुर मरण अभिधानम प्रसक्तम यानी प्रसंगागतम, प्रसक्तम का अर्थ होता है प्रसंग से यहाँ पर आया है, प्राप्त हुआ है। इति मरणानंतरम वक्तव्यम तृतीयम जन्म। तो मरण के अनंतर जो तृतीय जन्म बताया गया है, लाघवार्थम पितुर लाघवार्थम तस्मिन एव उक्तम। तो मरणानंतरम वक्तव्यम तृतीयम जन्म, पुत्र के मृत्यु के अनंतर बताया जाने वाला जो तृतीय जन्म है उसे लाघव की दृष्टि से यहीं पर बताया गया। नहीं तो पिता का मृत्यु यहाँ बताया जाएगा और पुत्र का मृत्यु बताने के लिए और मृत्यु के पश्चात तृतीय जन्म दिखाने के लिए एक चौथे पर्याय की कल्पना करनी पड़ेगी। ये तो पिता का जन्म हुआ तृतीय जन्म, और पुत्र का तृतीय जन्म बताने के लिए एक चौथे पर्याय की कल्पना करनी न पड़े, ये लाघव है। तो ये कहा कि मरणानंतरम यानी पुत्र के मृत्यु के अनंतर वक्तव्य जो पुत्र का तृतीय साक्षात जन्म है उसके लिए चतुर्थ पर्याय की कल्पना न करना पड़े रूप जो लाघव है, इस लाघवार्थम तस्मिन एव उक्तम, तस्मिन यानी पितरी एव,
तो पिता में ही ये तृतीय जन्म बताया गया। उक्तम इदम जन्मत्रयम सर्वेषां पूर्वेषां अपि अस्ति इति प्रदर्शयितुंच पुत्रे वक्तव्यम अपि तृतीयम जन्म पितुर उक्तम पितरी उक्तम। तो सभी की यही स्थिति है, पिता भी कभी पुत्र रहा है तो वो दोनों जन्म पिता के भी हुए हैं, और अब ये तृतीय जन्म है मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाला देहांतर। और ये इन तीनों जन्मों से गुजरना होता है हर एक व्यक्ति को। जो पूर्व लोग हुए हैं अभी तक के पूर्वज, उनके भी इसी प्रकार से 3 जन्म हुए, और वर्तमान में जो हैं उनके अभी 2 जन्म हुए हैं, तीसरा जन्म भी होगा तो ऐसा ही होगा। वर्तमान शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त तृतीय देह यानी दूसरा देह, वो तृतीय जन्म माना जाएगा। वो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्म के वशीभूत होगा जीव, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी 3 जन्म की। ये यहाँ पर बताया गया है। जो अध्याय का तात्पर्य विषयभूत अर्थ है वैराग्य, उस वैराग्य की सिद्धि के लिए ये बताया गया। अब पंचम कंडिका है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे परसों, कल अनध्याय है। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।